माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन रविवार है। मैं अपनी बात कहने के पहले दो बातें कहना चाह रहा हूँ आप सभी से विनम्र पूर्वक। रहीमन बे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, इसके आगे का मैं नहीं बताना चाहता हूँ। दूसरा, एक लाइन किसी ने कही है, लिरिक में ही है, कुछ तुम्हारी बंदिशें हैं कुछ है मेरे दायरे, जब मुकद्दर ही बने दुश्मन तो कोई क्या करे। मैं उन समस्त माता पिता से विनयपूर्वक आग्रह करूंगा जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें, मोहब्बत से कहें मेरी वीडियो को देखने की कोशिश करें। अच्छा लगेगा संतानों को, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, जो लोग भी पढ़ रहे हैं। मैं एक ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में सीरीज चला रहा था, उसी क्रम में आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसमें यदि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि पाया जाता है, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैं इसका अफर्मेटिव आता हूँ, सकारात्मक वाक्य। उसमें बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो सबसे पहले उसका खेलने का क्रम होता है। मैं ये कहूँ राम फुटबॉल खेल चुका होगा, तो हो जाएगा राम विल हैव प्लेड द फुटबॉल। गीता स्कूल जा चुकी होगी, गीता विल हैव गॉन टू स्कूल। मैं अपना काम कर चुका हूँगा, आई शैल हैव डन माई वर्क। ये कुछ तरह के वाक्य बताए। इसका स्ट्रक्चर मैं बता दूं। पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल या विल, फिर है, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ एक प्रासंगिक है, आई बी के साथ भी आज के परिवेश में विल लगता है, शैल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जो मैंने पढ़ा था वो मैंने आपको बताया। अब मैं आ जाता हूँ नेगेटिव में, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, शैल या विल होगा, नॉट होगा, हैव होगा, उसके बाद B3 ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे सीता अपना पाठ नहीं याद कर चुकी होगी, सीता विल नॉट हैव लर्नड हर लेसन। राम स्कूल नहीं जा चुका होगा, राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। दिनेश एक पत्र नहीं लिख चुका होगा, दिनेश विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। ये हो गया नेगेटिव। अफर्मेटिव में भी फुल स्टॉप लगाए, नेगेटिव में भी फुल स्टॉप लगाए। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है। क्या राम फुटबॉल खेल चुका होगा, तो शैल या विल, राम, ठीक है, हैव प्लेड फुटबॉल। क्या मम्मी खाना बना चुकी होगी, क्या मम्मी खाना बना चुकी होगी, तो विल द मम्मी हैव कुक्ड द फूड। ये हो गया इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, साइड ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। उसके बाद आ जाते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव, B3 ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, क्या राम स्कूल नहीं जा चुका होगा, विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा, सीता क्या सीता अपना पाठ नहीं याद कर चुकी होगी, विल सीता नॉट हैव लर्न हर लेसन। इसी प्रकार से एक और आया, क्या हरी स्कूल नहीं जा चुका होगा, विल हरी नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अगेन एक और सेंटेंस, क्या राधा बैडमिंटन नहीं खेल चुकी होगी, विल राधा नॉट हैव प्लेड द बैडमिंटन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन।
ये हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ये 4 प्रकार के सेंटेंस मैंने कोशिश करा बताने का। मैं एक बार स्ट्रक्चर पे आता हूँ। अफर्मेटिव से जब आप शुरू किए थे तो सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर शैल या विल था, फिर हैव था, फिर V3 था, फिर ऑब्जेक्ट था, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस था। जब आप निगेटिव में आए तो आपने क्या किया, शैल या विल और हैव के बीच में नॉट लगा दिया। इंटरोगेटिव में आए, वही शैल या विल को आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन में ले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव, V3 एंड सो ऑन। नाउ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में टोटल लड़के कंफ्यूज होते हैं जितने स्टूडेंट हैं। वो गलती क्या कर बैठते हैं, हैव के बाद नॉट लगाते हैं, जबकि बहुत क्लियर होगा हैव के साथ हमेशा V3 होगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा। मैं एक सेंटेंस बताने की कोशिश करूं, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके होगे, तो क्या होगा, विल यू नॉट हैव प्लेड द फुटबॉल। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।